हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास एक मैराथन क्लास है जिसमें आप सबको हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगा। और आज की क्लास में जो भी 80 प्रश्नोत्तरी मैंने शामिल की है वो सारे प्रश्नोत्तरी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आप सबको अपने एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप सबको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट, कई सारे पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगी तो उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसे आप लोग एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा। अंत में आप चेक कीजिएगा कि 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 80 प्रश्न में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ऐसा करने से आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने जो प्रश्नोत्तरी शामिल की है वो प्रश्नोत्तरी 8 दिसंबर को 9 to 10 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न था, यानी ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, तो आज की क्लास में मैंने ग्रामर के क्वेश्चन ही ज़्यादा शामिल किए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए वैराग्य, विकल्प बी क्षमा, विकल्प सी दया, विकल्प डी निर्वाद। अब आप लोग कुछ टाइम ले लीजिए और इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प डी निर्वाद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? विकल्प ए भक्ति रस, विकल्प बी श्रृंगार रस, विकल्प सी भक्ति और श्रृंगार रस, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी भक्ति और श्रृंगार रस, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 13। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए 9, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी भयानक रस, विकल्प सी रौद्र रस, विकल्प डी वीर रस। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प डी वीर रस, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प ए 10 मात्राएं, विकल्प बी 12 मात्राएं, विकल्प सी 13 मात्राएं, विकल्प डी 16 मात्राएं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 13 मात्राएं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी यजुर्वेद, विकल्प सी श्यामवेद, विकल्प डी उपनिषद। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ऋग्वेद में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए क्रोध रस, विकल्प बी विस्मय रस, विकल्प सी शोक रस, विकल्प डी भय रस। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए क्रोध रस, ठीक है। आपका विकल्प ए सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प ए हास्य रस, विकल्प बी शांत रस, विकल्प सी अद्भुत रस, विकल्प डी विभत्स रस। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी अद्भुत रस, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए उत्साह रस, विकल्प बी शोक रस, विकल्प सी हास्य रस, विकल्प डी रति रस, ठीक है।
तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, रति रस। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, शोक रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी क्रोध रस, विकल्प सी शोक रस, विकल्प डी निर्वाद रस। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प ए करुण रस। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? विकल्प ए दोहा छंद, विकल्प बी सोठा छंद, विकल्प सी रोला छंद, विकल्प डी चौपाई छंद। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, चौपाई छंद। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी हास्य रस, विकल्प सी शांत रस, विकल्प डी सिंगार रस। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा सिंगार रस। ठीक है, यानी आपका विकल्प डी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? अब हम लोग विकल्प देखेंगे। विकल्प ए 5, विकल्प बी 7, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 9। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी सिंगार रस, विकल्प सी भयानक रस, विकल्प डी रौद्र रस। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प बी सिंगार रस में। ठीक है, तो आपका विकल्प बी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 11, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 11। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ये जगह नोट डाउन कर लीजिए कि वो 11 रस कौन कौन से हैं। पहला है सिंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए रति, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी हास्य, विकल्प डी क्रोध। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प बी उत्साह। ठीक है, आपका विकल्प बी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी लड़का, विकल्प सी मित्रता, विकल्प डी पेड़। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प सी मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प ए जवान, विकल्प बी बालक, विकल्प सी सुंदर, विकल्प डी मनुष्य। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुंदर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, संचारी भावों की संख्या कितनी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विकल्प देखिए, विकल्प ए 15, विकल्प बी 22, विकल्प सी 28, विकल्प डी 33। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प डी 33। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? विकल्प देखिए, विकल्प ए 5, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो मानी गई है वो 8 मानी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? विकल्प ए विभाव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी स्थायी भाव, विकल्प डी संचारी भाव। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प सी स्थायी भाव। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए भय, विकल्प बी निर्वाद, विकल्प सी जुगुप्सा, विकल्प डी घृणा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प सी जुगुप्सा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 21, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? विकल्प ए भामा, विकल्प बी भरत, विकल्प सी मम्मट, विकल्प डी जगन्नाथ। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प बी भरत। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, उपमा और उपमेय का अभेद।
ठीक है, अभेद क्या कहलाता है? विकल्प ए उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, विकल्प डी भ्रांतिमान। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प बी रूपक। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी यजुर्वेद, विकल्प सी सामवेद, विकल्प डी उपनिषद। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ऋग्वेद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, शोक किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी हास्य रस, विकल्प डी वीर रस। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प बी करुण रस। आगे देखिए प्रश्न संख्या 25, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ठीक है, विकल्प ए 5, विकल्प बी 9, विकल्प सी 11, विकल्प डी 12। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 11। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7, विकल्प डी 9। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 6। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, देखिए उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए वाक्य, विकल्प बी रचना, विकल्प सी शब्द, विकल्प डी अर्थ। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प ए वाक्य। प्रश्न संख्या 28, देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? विकल्प ए लिपि, विकल्प बी पद, विकल्प सी शब्दांश, विकल्प डी भाषा। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प बी पद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29, निलंबर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी अव्ययी भाव समास, विकल्प डी कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी कर्मधारय समास। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30, किस समास में दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? विकल्प ए बहुव्रीहिक समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी कर्मधारय समास, विकल्प डी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प ए बहुव्रीहिक समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? विकल्प ए नींद, विकल्प बी रोग, विकल्प सी सफाई, विकल्प डी कौन। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा विकल्प डी कौन। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? विकल्प ए पुरुषवाचक, विकल्प बी गुणवाचक, विकल्प सी निजीवाचक, विकल्प डी प्रश्नवाचक। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प बी गुणवाचक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 33, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, विकल्प देखिए निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प सी निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 34, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए अनुभव, विकल्प बी संचारी भाव, विकल्प सी विभाव, विकल्प डी संचारी भाव। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प डी संचारी भाव। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ठीक है, तो विकल्प देखिए आप लोग, विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी भयानक रस, विकल्प डी अद्भुत रस। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विकल्प ए शांत रस। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36, किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? विकल्प ए रोला छंद, विकल्प बी चौपाई छंद, विकल्प सी दोहा छंद, विकल्प डी सोरठा छंद। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प सी दोहा छंद। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37, अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो विकल्प देखिए आप लोग, विकल्प ए रोला छंद, विकल्प बी दोहा छंद, विकल्प सी चौपाई छंद, विकल्प डी कुंडलियां छंद।
तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, दोहा छंद। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 38 देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर क्या पूछा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। विकल्प ए उत्तम पुरुष, विकल्प बी मध्य पुरुष, विकल्प सी अन्य पुरुष, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा विकल्प ए उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 40, हिंदी साहित्य में नौवां रस कौन सा है। विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी अद्भुत रस, विकल्प सी भक्ति रस, विकल्प डी शांत रस। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी शांत रस। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 41, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की स्पष्टता हुई है। विकल्प ए वीर रस, ठीक, विकल्प बी अद्भुत रस, विकल्प सी सिंगार रस, विकल्प डी विभत्स्य रस। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए वीर रस। आगे देखिए प्रश्न संख्या 42, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प ए 10 मात्राएं, विकल्प बी 13 मात्राएं, विकल्प सी 16 मात्राएं, विकल्प डी 18 मात्राएं। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 16 मात्राएं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 43, छंद कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए 1, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी 3। ठीक है, और वो 3 छंद कौन कौन से होते हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। विकल्प ए सोठा, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी चौपाई, विकल्प डी कुंडलियां। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए सोठा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 45, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। विकल्प ए दोहा और चौपाई शैली, विकल्प बी भैरव शैली, विकल्प सी मसनवी शैली, विकल्प डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा विकल्प ए दोहा और चौपाई शैली में रामचरितमानस की रचना की गई थी। आगे देखिए छपया किस प्रकार का छंद है। विकल्प ए शम, विकल्प बी विषम, विकल्प सी अर्धसम, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विषम। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 47, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। विकल्प ए वीर छंद, विकल्प बी सोठा छंद, विकल्प सी गीतिका छंद, विकल्प डी छप्या छंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी गीतिका छंद। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 48 देखिए, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। विकल्प देखिए, विकल्प ए कुंडलियां, विकल्प बी रोला, विकल्प सी दोहा, विकल्प डी सोठा। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा विकल्प ए कुंडलियां। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। विकल्प ए आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी उ, विकल्प डी ओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी ओ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 8, विकल्प डी 10। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। तो ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 7, विकल्प डी 9। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 2। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 52, एक अक्षर से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। विकल्प ए अक्षर, विकल्प बी स्वर, विकल्प सी व्यंजना, विकल्प डी अनुस्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी व्यंजन। आगे देखिए प्रश्न संख्या 53, य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
विकल्प ए स्पर्शीय व्यंजन, विकल्प बी अंतःस्थ व्यंजन, विकल्प सी ऊष्मा व्यंजन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 54 देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। तो प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 3। ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग ऋण। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 55। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? विकल्प देखिए, विकल्प ए 4 प्रकार के, विकल्प बी 3 प्रकार के, विकल्प सी 5 प्रकार के, विकल्प डी 6 प्रकार के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 5 प्रकार के। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 25, विकल्प बी 30, विकल्प सी 20, विकल्प डी 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 25। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 57। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, किसमें? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। विकल्प ए प्र, विकल्प बी प्रति, विकल्प सी एक, विकल्प डी इक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रति। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प ए हास्य रस, विकल्प बी शांत रस, विकल्प सी अद्भुत रस, विकल्प डी विभत्स्य रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अद्भुत रस। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए क्रोध रस, विकल्प बी विस्मय रस, विकल्प सी शोक रस, विकल्प डी भय रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प ए क्रोध रस। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देखिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए रति, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी हास्य, विकल्प डी क्रोध। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर होगा विकल्प बी उत्साह। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 61 देखिए। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? विकल्प को देखिए एक बार आप लोग। विकल्प ए जातिवाचक संज्ञा, विकल्प बी भाववाचक संज्ञा, विकल्प सी गुणवाचक संज्ञा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 62। बाजार शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए भाववाचक संज्ञा, विकल्प बी समूहवाचक संज्ञा, विकल्प सी जातिवाचक संज्ञा, विकल्प डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर होगा विकल्प बी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। पीतर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प बी उपमा अलंकार, विकल्प सी रूपक अलंकार, विकल्प डी अतिशयोक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी उपमा अलंकार। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 65 देखिए। जहां उपमेय में उपमा की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विकल्प ए उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प बी उपमा अलंकार, विकल्प सी रूपक अलंकार, विकल्प डी संदेह अलंकार। तो प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी उपमा अलंकार। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 66। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 3। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी श्लेष अलंकार, विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
विकल्प ए अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी अतिशयोक्ति अलंकार, विकल्प डी उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। कनक कनक ते 100 गुना, माँ तत्ता अधिकाय, वो खाए बौरात, नर या पाए बौरात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी अनुप्रास अलंकार, विकल्प डी श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 70 देखिए। प्रश्न संख्या 70 देखिए। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी श्लेष अलंकार, विकल्प सी यमक अलंकार, विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर होगा विकल्प सी यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 71 देखिए। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा अलंकार, विकल्प बी उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार, विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर होगा विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 72 देखिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5, विकल्प डी 7। तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 3। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 73। य का उच्चारण स्थान है? विकल्प ए होठ, विकल्प बी दांत, विकल्प सी मूर्धन्य, विकल्प डी तालु। तो प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर होगा विकल्प डी तालु। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 74। अंतःस्था और उष्मा में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प देखिए। विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 8, विकल्प डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 6। आगे देखिए प्रश्न संख्या 75 देखिए। उष्मा व्यंजन कौन सा है? विकल्प ए ह, विकल्प बी ल, विकल्प सी म, विकल्प डी ज। तो प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ह। आगे देखिए प्रश्न संख्या 76। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए शब्द, विकल्प बी पद, विकल्प सी रचना, विकल्प डी वाक्य। तो प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर होगा विकल्प सी रचना। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 77। वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प ए शब्द समूह को, विकल्प बी वर्णों के संकलन को, विकल्प सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, विकल्प डी शब्द गणना को। तो प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 78। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 11, विकल्प बी 14, विकल्प सी 17, विकल्प डी 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 20। आगे देखिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? विकल्प ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा, विकल्प सी भाववाचक संज्ञा, विकल्प डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा। अब आप लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 80। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा, विकल्प सी भाववाचक संज्ञा, विकल्प डी समूहवाचक संज्ञा। तो प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर होगा विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार आज की क्लास में मैंने आप सबको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी 80 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी थी उसे हल करवा दिया है। और जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से दे के आइएगा। और आज की क्लास में मैंने जो 80 प्रश्न उत्तरी आप सबको हल करवाया है, इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास से आप लोगों को 5 से 6 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।